लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश समिति की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो गई है। रविवार को बैठक के पहले सत्र में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और विश्व का भी नेतृत्व कर रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित प्रदेश भाजपा की कार्य समिति की बैठक में उद्घाटन सत्र को संबोधित किया और गुजरात में भाजपा की 7वीं बार रिकॉर्ड तोड़ जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज पूरी दुनिया कौतूहल और आश्चर्य की नजर से भारत की तरफ देख रही है। G20 सम्मेलन की अध्यक्षता भारत कर रहा है, जो कि दिखाता है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। मोदी है तो मुमकिन है अब वैश्विक मंत्र बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुजरात में 7वीं बार रिकॉर्ड तोड़ जीत से साबित हो गया है कि जनता विकास को प्रमुखता देती है। जनता ने परिवारवाद को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि हम लोग मई 2022 में आयोजित कार्य समिति में नए संकल्प के साथ आगे बढ़े थे। सीएम योगी ने कहा कि भाजपा ने रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव में तमाम राजनीतिक विश्लेषकों की राय को दरकिनार कर चुनाव जीता है। विजेता के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कैसे किया जाना चाहिए, यह भाजपा सरकार जानती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव पर पीएम मोदी के नेतृत्व में देश भर में गांव-गांव हर तिरंगा लगाकर आजादी का असली मतलब बताया गया। पीएम मोदी के नेतृत्व में जो भी मानक गढ़े गए वह पूरे किए गए। यह हमारा सौभाग्य है कि पीएम संसद में यूपी का प्रतिनिधित्व करते हैं। यूपी में असीम संभावना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा नेताओं को यूपी के निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद निकाय चुनाव कराए जाएंगे। इस चुनाव में भाजपा का परचम फहराना है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य पदाधिकारियों को दिया है। उन्होंने कहा कि खतौली और मैनपुरी का परिणाम हमें और अधिक परिश्रम करने की प्रेरणा देता है। भाजपा ने रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव जीतकर रिकॉर्ड भी बनाया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विनय कटियार, केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, संजीव बालियान, साध्वी निरंजन ज्योति, सह प्रभारी संजीव चौरसिया, सुनील भाई ओझा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा, राष्ट्रीय मंत्री हरीश द्विवेदी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कार्य समिति में मंच पर मौजूद रही। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय कार्य समिति में हुए निर्णयों को वार्ड और गांव तक पहुंचाने के लिए 5 फरवरी तक सभी 98 संगठनात्मक जिलों में जिला कार्य समिति और 12 फरवरी तक 1918 मंडलों के कार्य समिति की बैठक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा नेताओं को यूपी के निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद निकाय चुनाव कराए जाएंगे। इस चुनाव में भाजपा का परचम फहराना है। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो चुकी है और इस बैठक को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया है। ये बैठक अगर हम एजेंडे की बात करें तो बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है और इस बैठक में पार्टी की रणनीति और आगे के एजेंडे तैयार होते हैं। और जब चुनाव नज़दीक है 2024 का, तो ऐसे में ये बैठक उत्तर प्रदेश भाजपा वर्किंग कमेटी की बैठक जो कि बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें 80 सीटें यानी कि लोकसभा की 80 सीटें पार्लियामेंट में पहुंचती हैं, जो कि अपने आप में प्रधानमंत्री तय करती हैं। तो ये बेहद आवश्यक होता है और इस बैठक में यानी कि 80 सीटों को जीतने का ऐलान किया गया है। कार्यकर्ता और पदाधिकारियों में जोश भरा गया है। अध्यक्ष जो भाजपा के भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि हमको इस बार 80 सीटें उत्तर प्रदेश से जीतनी है और लोकसभा में पहुंचानी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस वर्किंग कमेटी को संबोधित करते हुए कहा है कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। यानी उन्होंने कहा है कि वो विश्व के नेता बन चुके हैं। भारत आज विश्व के पटल पर भी नेतृत्व कर रहा है। G20 जैसे सम्मेलन का अध्यक्ष और अगुवाई जब भारत कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और ये सभी व्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी की पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसकी वजह से है। यानी देश में आज जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसका श्रेय जाता है। उन्होंने कहा कि कहीं पर भी उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए हैं मैनपुरी और खतौनी, ये कहता है कि हमें और भी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि गुजरात का भी उन्होंने उदाहरण दिया है कि गुजरात में लगातार 7वीं बार
लगातार भाजपा का परचम फैलना ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और जिसकी नज़र विश्व भर की नज़र इस बात पर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का जिस तरीके से नेतृत्व कर रहे हैं वो पूरे विश्व में जग जाहिर है। तो इस तरह के तमाम एजेंडे और बातें इस बैठक में हुई हैं और आगे की रणनीति और दिशा पार्टी की ये भी तय होनी है, क्योंकि 2024 का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है और भाजपा के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में 24 की रणनीति उत्तर प्रदेश में वर्किंग कमेटी के इस सम्मेलन में तय होगी। न्यूज़ पर्सन पीके दुबे के साथ गोविंद भारद्वाज। चिकित्सक और मरीज के बीच में खोए हुए विश्वास को पुनः स्थापित करने के संकल्प के साथ एक और हॉस्पिटल का निर्माण हुआ, जहां चिकित्सक लोग कंधे से कंधे मिला के नैतिक मूल्यों के साथ आम लोगों को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए कृत संकल्प है। यहाँ सारी सुविधाएं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किए गए हैं, जहां रोग की रोकथाम और जीवन शैली में परिवर्तन के साथ साथ सभी क्षेत्र में अत्याधुनिक इलाज की भी सुविधा उपलब्ध है, जिसमें कार्डियोलॉजी एवं कार्डियक सर्जरी, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक एवं वेट लॉस सर्जरी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी एवं किडनी प्रत्यारोपण, हड्डी रोग एवं स्पोर्ट्स इंजरी, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, कैंसर विभाग, प्लास्टिक सर्जरी विभाग आदि शामिल है। यहाँ इमरजेंसी एवं ट्रॉमा सेंटर, थर्ड जनरेशन कैथ लैब जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्डियक एवं ब्रेन इंटरवेंशंस किए जाते हैं, स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर जहां हम खिलाड़ियों के लिए आपातकालीन सेवाएं प्रदान करते हैं, अनुभवी डॉक्टरों की टीम द्वारा किडनी ट्रांसप्लांट, मिनिमल इन्वेसिव एवं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, स्ट्रोक सेंटर, जॉइंट रिप्लेसमेंट सुइट, एंडोस्कोपिक सुइट, वाउंड केयर सेंटर, वेरिकोस वेन्स सेंटर, मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर इत्यादि।